वेलकम्स टू भिडेन्स एकेडमी। आशा करुँच आपण मैंने भल थे आ कॉन्ट्राक्ट टीचर एग्जाम प्रिपेरेसन करुवे। देखो आपण मुझे गोटे नुआ इनिशिएटिव आनी जे कौन पेपर 1 ने मॉक टेस्ट आनी जी कि 50 क्वेश्चन रही। जीके 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, पेडागोजी 15टा क्वेश्चन। आपण ये सीरीज देखिए जदि आपको भल लगे इफेक्टिव है ताला आपन को कौन कि मत कमेंट करेंगे। मुझे कंटिन्यू करी टिल एग्जाम जाए जो पूरा सबू जमी इनक्लूड रही। ये वीडियो कौन कि दिन छाड़ी गोटे दिन आसो जहाँफल कि गोटे दिन आम पेपर 2 डिस्कसन करवा आ गोटे दिन पेपर 1 पर वीडियो आपण आनी आप देखिए जब इफेक्टिव लगे आपन को लगुच हाँ यहाँ आपण कम आसो बोली सीरीज ताल मत कमेंट करेंगे है कि ओडिशा जीके देखो ओडिशा करंट अफेयर अलरेडी 90% कम्प्लीट हो जाइए। तो आउ जी रही तो यार भितर मुझे कौन कि कम्प्लीट आपंपाई करदेवी। सो किसी प्रॉब्लम आपन को हम ना। तो चलतु आपण भी देखो आपन को 50टा क्वेश्चन आपणकर पेपर 1 केते स्कोर आप रखिपार्टी है कि देखो क्वेश्चन पूरा ये कौन कि भैरी कर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन नि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलतु आम डिस्कसन करवा 1 बाय 1। जमती कि प्रथम क्वेश्चन आपको कौन दे जनरल नॉलेज बा करेन्ट अफेयर आम देखा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौ स्टेटमेंट ये आमको करेक्ट कहूँ। Now Odisha become only state to have all 3 crocodile species in its Mahanadi river। तो ओडिशा केवल गोटे स्टेट बनी जाइए जे कि 3 टाइप कौन क्रोकोडाइल मिलूँ कौन महानदी रिवर यहाँ ठीक ना। द 3 काइंड स्पीसीज ऑफ इंक्लूड रेप्टाइल फ्रेश वाटर जोटा कि आम गार्डियल्स कहते मगर्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो ये कौन कि आमको जना पड़ी हाँ ये 2टा कथा ही ठीक। ओडिशा गोटे केवल ओनली स्टेट बनी जाइए जे कि 3टा क्रोकोडाइल स्पीसीज मिली महानदी रिवर रे आ 3 जन का ना हो कौन फ्रेश वाटर घाडियल्स मगर्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो बोथ आर ट्रू हो करेक्ट आंसर कौन हो बोथ आर ट्रू बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज स्टॉप्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रेन सीटिंग कोविड-19 डाउनवर्ड ट्रेंड। जो कोविड-19 कौन कि डाउनवर्ड ट्रेंड आसला कौ स्कीम को ये बंद कर दि जाए। तो ये स्कीम कौन कि जून 2020 आपंकर आसला। तो बर्तमान ताको कौन कि बंद कर दि जाए सेप्टेम्बर 2021 बंद कर दिगला। तो से स्कीम ना हो कौन ना आशीर्वाद स्कीम जो थे कि आशीर्वाद स्कीम रे कौन थिला ना चिल्ड्रेन माने जहाँकर पेरेंट्स कोविड-19 डेथ हो जाए तो तांको किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता जमी ₹2500 पर मंथ। तो सीटा हूँ कौन बंद कर दि जाए। नेक्स्ट हु डेस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सुप्रीम लीडर ऑफ कलिंग। किए निजुक निज डेस्क्राइब कर मु हूँ कलिंगर कौन सुप्रीम लीडर ना हूँ कौन खाराबेल। सो खाराबेल को डिक्लेयर कराई कौन बट निजुक से डिस्क्राइब कर मु हूँ सुप्रीम लीडर कलिंगर। खाराबेल कथा आम कौटी जानते हाथीगुप्ता इनस्क्रिप्शन रू जानी था जे कि हाथीगुप्ता इनस्क्रिप्शन कौन कि डिटेल्स देता है खाराबेल विषय। जमी खाराबेल जो 17 लाइन देते 17 ରୁ 18 लाइन जो केते इंपोर्टेंट थिला। तापर खाराबेल कौन कि प्रिंसली शासन केमती थिला खाराबेल तो सबू से आमको देखा मिलता है। नेक्स्ट जमी थे कौन द फेमस फ्रीडम फाइटर जो कौन बाघा जतीन जो कि वाज इंजर्ड एंड डाइड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। जो से कौन ब्रिटिश सहित फाइट करते किए फ्रीडम फाइटर बाघा जतनी कौन कि डेथ हो जाता। से कौ डिस्ट्रिक्ट रू बिलंग करुले ना से बिलंग करते कौटी ना बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रू। आपण मैंने जानते बालेश्वर गोटे जात्रा पार्टी ना भी अच्छी कौन बाघा जतीन है कि। तो बाघा जतीन ना कौन एक्चुअली फुल ना जब आम देखा फुल ना हूँ कौन ना जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हूँ फुल ना जे कि डेथ केवे होता ना 10 सेप्टेम्बर 1915 ने डेथ होता है। देखा प्रवीण सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रवीण सिन्हा कौन कि एक्टिंग चीफ भाव कौ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ये कौन होती अपॉइंटमेंट होती कौड़ी ना इंटेलिजेंस ब्यूरो रे प्रवीण सिन्हा एक्टिंग चीफ भाव अपॉइंटमेंट होती। सो प्रवीण सिन्हा कौन ना आप जानते ये 1988 कौन बेचर आईपीएस ऑफिसर जड़े जे कि गुजरात आउ किए ना ऋषि कुमार शुक्ला थे। ऋषि कुमार शुक्ला रिटायर्ड पर तो इनको कौन कि बन दिया जाए। नेक्स्ट मंडू फेस्टिवल व्हिच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। जो मंडू फेस्टिवल आपणकर अच्छी जो मंडू हूँ कौन जी आपणकर मध्य प्रदेश गोटे हिस्टोरिक टाउन है कि 3 डेज धरिक फेस्टिवल हुए जो हैंडीक्राफ्ट
जो क्राफ्टिंग काम करती तो से नहीं तो आम कहीपर कौन मध्य प्रदेश ये करेक्ट आंसर जी कि मंडू फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करा जाए था। नेक्स्ट देखिए व्हिच इंडियन स्टार रेसलर ओन द गोल्ड मेडल आर द यूक्रेनियन रेसलर इन कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट जो यूक्रेनियन रेसलर आ कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट हुए से कौ इंडियन ये कौन कि इंडियन स्टार गोल्ड मेडालिस्ट जंती सी होचंदी के ना विनेश फोगाट तो विनेश फोगाट एटी जीति जाइछंती। बुझिबा नेक्स्ट Which of the following article promotes the idea of equal justice and to provide free legal aid to the poor? तो सोसाइटी पाई केमती फ्री लीगल एड दिया है लोक मान सोसाइटी पाई किए आमर काम करे ना आम डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा को आम कौन आयरलैंड रू बर कर आर्टिकल 36 रु 51 ने लिखा जाए आमर डीपीएसपी सो डीपीएसपी द्वारा डीपीएसपी आर्टिकल कौन 39 ए रे लिखाई कौन समस्त कौन इक्वाल जस्टिस केमिति प्रमोट करा प्रोवाइड फ्री लीगल एड दिया पुअर मान को सो आप राइट आंसर कौन हो ना आर्टिकल 39 ए हो आपंकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नमक मजदूर आवास योजना स्कीम जो नमक मजदूर आवास योजना स्कीम अच्छी ओडिशार तो तार मेन स्कीम कौन ना प्रोवाइडिंग शेल्टर टू बोनाफाइड सल्ट वर्कर जो मैंने बोनाफाइड सल्ट वर्कर अच्छा हाउस प्रोवाइड करा जीवो। नेक्स्ट आपणकर अच्छी जो सेतु समुद्रन शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट क्या मध्य लिंक अच्छी आपको कह क्या मध्य लिंक अच्छी ना गल्फ ऑफ मन्नार एंड पल्क बे गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क बे उपर कौन अच्छी ना जो सेतु समुद्रन कौन जो शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट लिंक अच्छी कौन पाई क्वेश्चन टा मुझे ना यहाँ बर्तमान न्यूज रही कहीं यही जो प्रोजेक्ट द्वारा कौन होना आप जो इकोलोजिकल जो बैलेंस अच्छी सी हाम्पेयर हम आउ जो कौन कि आपंकर जो कोराल आ मैरीन जो लाइफ अच्छी गल्फ ऑफ मैनर से भी कौन डिस्ट्रॉय हो। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन मालन्यूट्रिशन डिजीज किए प्रोटीन मालन्यूट्रिशन डिजीज माने प्रोटीन अभाव कौ डिजीज ये आपको होता है जमी कौन ना मारास्मस क्वासियरकर या केटोसिस सो एटी कौ डिजीज होता है ना ये आपन को कौ डिजीज देखा मिलता है ना मारास्मस आउ क्वासियरकर डिजीज देखा मिलता है सो ओनली 1 and 2 हो प्रोटीन अभाव थे यही डिजीज देखा मिलता है। सो केटोसिस गोटे डिजीज नुह ये हूँ कौन गोटे मेटाबॉलिक स्टेट जिते आम बॉडी कौन कि कौन माने कौन केटोइन कौन करे ना प्रोड्यूस करे बॉडी है कि जमीती कि कौन माने आउट ऑफ फैट जो थाए से कौन कि ये कौन कि एनर्जी भाव में यूज होता है कि कार्बोहाइड्रेट बदल ये एनर्जी भाव में यूज होता है कौन केटोइन कीटोइन भी हम कला यदि आम इंडियन कल्चर इंडियन संस्कृतिर रेफरेन्स को नवा तो नवकलेवर कौन ना नवकलेवर कौन ना गोटे फेस्टिवल जे कि कौन कि जगन्नाथ टेम्पल पुरी रे सेलिब्रेट करा जाए है कौन नवकलेवर है कि नवकलेवर गोटे फेमस फेस्टिवल जगन्नाथ टेम्पल पुरी ये हूँ कौन सिम्बलिक जो रिक्रिएसन था वुडन फॉर्म रिक्रिएसन होता है आपंकर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आउ सुदर्शन जगन्नाथ टेम्पल है यही ओकेजन कौन एवरी 12th और 19th ईयर रे आसी थाए है कि जो प्रीवियस नवकलेवर होता तो ताको नहीं करा जाइथिला। देखिए नेक्स्ट द नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन इज नोन एज वर्किंग इन क्लोज विथ एसोसिएशन विथ चंद्रशेखर आजाद इन फेमस ऑफ काकोरी ट्रेन कौन काकोरी ट्रेन डकैती जोटा को आम कौन कहना काकोरी कन्स्पिरेसी भी कहुए सो कौन कि ना हूँ कौन राजकुमारी गुप्ता सो राजकुमारी गुप्ता कानपुर रे जन्मग्रहण करते केबे 1902 रे सो सी एसोसिएटेड थी कौन कि काकोरी ट्रेन डकैत थे जो काकोरी कन्स्पिरेसी कौन ट्रेन डकैत होता जे कि कौन क्या मध्य कौटी जगार होता ना आपको काकोरी जोटा लखनऊ पखापाखि अच्छी 9 अगस्त 1925 रे सो रबरी की ऑर्गेनाइज किए करते ना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रे ये ऑर्गेनाइज कराइला जमी से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आप राम प्रसाद बिस्मिल थे आशफाकुल्ला खान थे राजेंद्र लहिरी थे चंद्रशेखर आजाद थे तो एमती बहुत थे केशव चक्रवर्ती भी थे बट ये कौन कि जिते मैंने धरा पड़ला राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहिरी और आशफाकुल्ला खान को कौन कि फांसी दि जाता। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग अच्छी कंजप्शन करने
कौन कि कंजक्शन न करने कौ आर्टिकल ये प्रोहिबिट करे ना आर्टिकल 47। सो आर्टिकल 47 ऑफ द डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स व्हिच आर इंजurious टू हेल्थ है। नहीं देखिए हु कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट किए ये कौन कि प्रेसिडेंट को एडवाइज करे जे डिजल्व द लोकसभा को भंग करने लोअर हाउस को भंग करने ऑन द ग्राउंड दैट हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द इलेक्टोरल फेथफुली जो हाउस कौन कि इलेक्टोरल फेथफुली पाएनि इलेक्टोरेट फेथफुल मैंने कौन जो नो कॉन्फिडेंस आस जाए तो से कौन आसे ना गोटे थाए कॉन्फिडेंस मोशन आ गोटे हूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो से कौन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन करते एडवाइज दिखती कि प्रेसिडेंट को इटा तुम कौन करना डिजल्व कर दियो किंतु प्रेसिडेंट कौन कि ऑर्डर को ओब्लिगाइज करती बिकज कौन पाई ना पाखे कौन न थाए ना मेजोरिटी न थाए पाखे कॉन्फिडेंस न थाए माने कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर दे था। ये आपंकर कौन जनरल नॉलेज रो किछि क्वेश्चन। एबे देखिबा आमे कौन चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी उपरे कौन क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिबा। कहला व्हिच फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट दैट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। कहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग कौन आमे देखिबा जमी कौन फास्ट क्वेश्चन ये आपको कौन दिला टीचिंग इज द सेम एज लर्निंग ना टीचिंग लर्निंग पूरा कौन डिफरेंस तो टीचिंग सेम एज लर्निंग हो पारिबनी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच ना यहाँ भी हो पारिबनी डिफरेंस तो अच्छी इंस्ट्रक्शन आउ कंडीशनिंग जो आम कौन टीच करता हूँ टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग हाँ यहाँ ठीक हम टीचिंग क्या सहित लर्निंग सहित रिलेटेड अच्छी टीचिंग इज ए टास्क वर्ड व्हाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड हाँ यहाँ ठीक टीचिंग हूँ कौन टास्क लर्निंग अचीवमेंट टीचिंग मीन्स गिविंग इनफॉरमेशन ना यहाँ भी ठीक टीचिंग मान हूँ कौन इनफॉरमेशन दवा वन मे टीच विदाउट लर्निंग टेक प्लेस यहाँ केमी हम जो वन मे टीच विदाउट लर्निंग टेक प्लेस तो से आपको जो राइट आंसर कौन हो ना थर्ड आई भी आउ भी आई है कि टीचिंग मीन्स गिविंग इनफॉरमेशन खाली हो पारिबनी। सो वन मे टीच विदाउट लर्निंग भी टेक यहाँ हो पार तो से कौन देखा ऑप्शन नंबर भी बी ये आपंकर कौन करेक्ट आंसर थर्ड आई भी आउ भी आई। नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट टीचिंग सेमती कौ फैक्टर ये कौन कि टीचिंग उपर आमर कौन अफेक्ट पकई थाए जमती कि टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल लर्नर्स मोटिवेशन टीचर्स बायोग्राफिकल डाटा टीचर्स सेल्फ एफिकेसी लर्नर्स इंटरेस्ट इन कौन को सर्कुलर एक्टिविटी टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग बाय टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। तो कौटा हो आपंकर करेक्ट आंसर जब आम देखा ये ना आपंकर कौन कि आई भी हो करेक्ट आंसर बुझिपारे आई हो कौन टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हो तो लर्नर मोटिवेशन भी ये करेक्ट आंसर आपको देखा मिल लर्नर मोटिवेशन थी दरकार टीचर सेल्फ एफिकेसी भी आपको देखा मिल टीचर स्किल मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग हाँ यहाँ भी कहीपर आम सो टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज हाँ टीचर का नॉलेज रहा दरकार सब्जेक्ट रे जी कि जनरल नॉलेज को आम इंक्लूड करें तो ये भी हो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इज लाइकली टू ऑप्टिमाइज लर्निंग ऑप्टिमाइज लर्निंग बोली आम जहाँ को कही था तो ऑप्टिमाइज लर्निंग माने कौन इंटरैक्टिव लेक्चर सेशन फॉलोड बाय बस सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट तो से आम कहीपर कौन ये ना यही कॉम्बिनेशन मेथड ऑप्टिमाइज लर्निंग हो पार कौन इंटरैक्टिव लेक्चर सेक्शन है कि इंटरैक्टिव लेक्चर सेशन ये आपंकर कहीपर आउ फॉलोड बाय बस सेशन आउ ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोजेक्ट। तो पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर्पज कौन है यदि आमको देखा मिले कौन ना एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस स्टूडेंट का लर्निंग परफॉर्मेंस को आम सब एक्सेलरेट करवा तो ये हूँ कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लक्ष्य। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स कहला कौ टाइप्र कौ कैरेक्टरिस्टिक्स माने लर्नर कौ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस करे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स इवैल्यूएशन सिस्टम टू एनश्योर पॉजिटिव रिजल्ट गोटे पॉजिटिव रिजल्ट पाइबापी कौन लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल लर्नर के मैच्योरिटी लेवल अच्छी एकाडेमिक परफॉर्मेंस लेवल तार कौन अच्छी ना मोटिवेशनल डिस्पोजिशन आ तार मोटिवेशनल डिस्पोजिशन कौन अच्छी। सो 5 हो कौन आपंकर डी हो करेक्ट आंसर।
देखिए नेक्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर that affect message reception by students in the classroom कला जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर अच्छी जे कौन गोटे मेसेज दे था स्टूडेंट मान को क्लासरूम रे सेटा कौन आम कहीपर जब कहुटा कौन कहीपर ना नॉइज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दैट affect message reception by the student in the classroom हूँ आपंकर कौन ना नॉइज। नेक्स्ट देखा ए टीचर इन ए क्लासरूम हाज इमिडिएट कंट्रोल ओवर गोटे टीचर क्लासरूम रे केमती से कंट्रोल कर टीचर क्लासरूम रे सेमती कंट्रोल कर कौन ना द सेल्फ सिलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मेसेज कहीं गोटे टीचर जी जानी था केमी क्लास को कौन से कंट्रोल करें निजे मेथड कौ मेथड कम्युनिकेशन से यूज करके मेसेज कर कंट्रोल कर सो आज गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो योर क्लास सपोज आप कौन गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छा तो यू आर सपोज टू नो ये तुम कौन जानवा दरकार तुम जो क्वालिटीटा कौन जानवा दरकार ये ना आर्टफुल पजेस तो आर्टफुल पजेस आप जानवा दरकार से कला आपंकर दरकार। सो द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू तो बेस्ट वे कौन प्रोवाइडिंग कौन वैल्यू एजुकेशन तो कौन रहा लेक्चर डिस्कोर्सेस ऑन वैल्यू। सो लेक्चर डिस्कोर्सेस ऑन वैल्यू हो आपंकर कौन करेक्ट आंसर जे कि एजुकेशन वैल्यू ये नहीं देखिए व्हिच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी कंसीडर हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम। सो इफेक्टिव लर्निंग सिस्टम रे को टाइप कौन कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दरकार पड़ता है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द कोड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इन रेस्पेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रति लर्नर एक्सपीरियंस थी दरकार इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थी दरकार लर्नर फैमिली फ्रेंड सहित ना एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट रेस्पेक्ट कौन एबिलिटी अच्छी कि नहीं लर्नर स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड स्टूडेंट कौ लैंग्वेज रु बिलोंग्स करुच्ची ना इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड जहाँ भी प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड अच्छी स्टूडेंट इंटरेस्ट तापति केते अच्छी ना मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट मोटिवेशनल ओरिएंटेशन कौन ये अच्छी। सो जदि आपन कहटा आपन को कौन हो करेक्ट आंसर ना आई हो करेक्ट आंसर थर्ड आई हो करेक्ट आंसर एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट आपन को स्टूडेंट्स बैकग्राउंड भी हो करेक्ट आंसर आउ मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट तो आई थर्ड आई भी और बी आई जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए मैच द आइटम ऑफ फर्स्ट सेट विथ दैट ऑफ द सेकेंड सेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इवैल्यूएशन सिस्टम आमर जो इवैल्यूएशन सिस्टम था डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम तो सहीटा को लेकिन से कहते कौन ना आम ये मेंशन करवा है कि देखो सो फास्ट एज कौन देना ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आम केमती जाना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन माने कौन जोटा कि अनरिटन भाव में होता है तो सेटा आम कौन कहीपर क्विजेस आउ डिस्कशन बाबद आम कहीपर कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो से एर हो कौन आई भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन क्विज पचारि पारिबा बा डिस्कशन करके आम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करि पारिबा। सेमती कौन ना समेटिव इवैल्यूएशन कौन समेटिव इवैल्यूएशन कौन ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम तो फाइनल लर्निंग आउटकम कौन आसला है कि फाइनल रिजल्ट कौन आसला तुम कहीपर कौन समेटिव इवैल्यूएशन। सो बी रपर कौन हो ना थर्ड आई। सेमती सी कौन ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। सो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन माने कौन इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव जोटा आम कॉग्निटिव को कॉग्निटिव भाव में कौन इवैल्यूएट करता आम कौन कही ना कंटिन्यूअस और कम्प्रेहेंसिव एजुकेशन कही था। नॉर्म एंड क्रिएट एंड रेफरेंस टेस्ट। सो ये आम कौन कहीपर ना टेस्ट एंड दर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक तो ये राइट आंसर आपंकर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव व्हिच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग तो टीचिंग इफेक्टिवनेस तो कौन हो कौन करेक्ट पॉजिटिव फैक्टर इन द टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट टीचर नॉलेज थी दरकार से सब्जेक्ट प्रति ना टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक थी दरकार टीचर कम्युनिकेशन स्किल थी दरकार टीचर मानकर से दक्षता थी दरकार जो स्टूडेंट को सेमती प्लीज करेंगे स्टूडेंट्स पर्सनल कंटाक्ट विथ स्टूडेंट टीचर कौन स्टूडेंट सहित पर्सनल कंटाक्ट रहा दरकार तो एमती आपको देखिए तो ये अनुसार आपंकर कौन हो ना टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट तो रही निहाती यहाँ हो आपंकर करेक्ट आंसर तापर आपंकर कौन हो
ना कम्युनिकेशन स्किल विथ द टीचर ये भी हो आपणकर तापर आपणकर कौन हो ना टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन तो से कौन कि डी हो ए सी एफ हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखा द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ तो टीचिंग एड जो जस्टिफाइड हुए ग्राउंड रे तो क्या नहीं आम जस्टिफाई करा टीचिंग एडटा ये आपको कहुटी क्या नहीं ना क्या नहीं ना इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क तो जहाँ भी लर्निंग टास्क दिहला स्टूडेंट केते एंगेज अच्छे तो ताकू नहीं आम कौन कि ग्राउंड लेवल कौन कर ना जस्टिफाई कर टीचिंग क्लास ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एनश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम कहले आप जेहेतु टीचर तो सिलेक्ट करूँ बेस्ट ऑप्शन जेहेतु आपंकर क्लासरूम रे कौन कौन आप केते प्रेजेंस अच्छे क्लासरूम रे केमिति आप कहींपारे जो मो क्लासरूम रे प्रेजेंस अच्छी बोली कौन ना अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टाब्लिश्ड पोस्चर आपड़ जिते कौन भल पोस्चर एस्टाब्लिश करेंगे ताले जना पड़ कौन हाँ आप क्लासरूम रे कौन ना प्रेजेंस अच्छा एबे देखिए इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप इमेजिन करें आप गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर जो वेयर पीपुल आर इक्वाल स्टाटस जो लोक मान इक्वाल स्टाटस मिलूँ तो कौ मेथड कम्युनिकेशन ये आप यूज करेंगे से क्वेश्चन देला कौ मेथड ना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो इक्वाल स्टाटस मिलता है है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप काम करुँच तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आम कही था एबे देखिए आम कौन कंप्यूटर सो मॉडर्न कंप्यूटर आर ए वेरी रियलेबल बट दे आर नॉट क्ला मॉडर्न कंप्यूटर तो बहुत रियलेबल बट से माने कौन नुहति ना से माने इनफेलिबल कौन से माने इनफेलिबल है कि मॉडर्न कंप्यूटर फेलिबल नो इनफेलिबल तो आम कौन कह मॉडर्न कंप्यूटर नॉट इजी टू यूज आम कहीपर राइट आंसर कौन हो इनफेलिबल नेक्स्ट कहला व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर ऑफ द हाइलाइटर ऑफ द स्क्रीन व्हिच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन है कि कौ जो कौन गोटे फीचर्स कौन कि डिस्प्ले करे गोटे स्क्रीन हाइलाइटिंग करके आसे तो सेटा कौन होता है ना जो आम वीडियो कौन करती ना रिभर्स करती है कि जोटा हाइलाइट कहते आम कौन जमी आम क्रिकेट मैच देखती फिर ताको आउ थे हाइलाइट देखती जोटा रिभर्स होके आसे सो रिभर्स वीडियो आम कहीपर नेक्स्ट कह पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स पर्सनल कंप्यूटर आम नंबर ऑफ चिप्स यूज करता चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड जो कि मेन सर्किट बोर्ड रे था व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड है कि से जो बोर्ड था से बोर्ड रे कॉमन नेम कौन ना मदर बोर्ड से बोर्ड रे कॉमन नेम हो कौन ना मदर बोर्ड नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर इजी क्वेश्चन आसो किसी टेंशन नहीं क्लाइंट मस्ट IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM PC CPU the device drives memory expansion slot and active component of the mounted on a single board what is the name of this board again कहला से बोर्ड रो नाम है कौन कहि परिबा ना मदर बोर्ड हला नेक्स्ट देखियो व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर माने कौन जो कंप्यूटर कौन डेडिकेटेड तो से डेडिकेटेड कंप्यूटर माने कौन व्हिच इज असाइन्ड वन एंड ओनली वन टास्क जहाँ केवल कौन असाइन कराइथो गोटे आ गोटे टास्क ताकू आम कौन कहीपर जन को गोटे टास्क दिखाई से आम कह डेडिकेटेड कंप्यूटर बोली द सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टाइपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट जो आपंकर सिस्टम ऑफ यूनिट अच्छी जोटा कौन कि पर्सनल कंप्यूटर थाए कौन कौन है सीटी थाए माइक्रो प्रोसेसर डिस्क कंट्रोल सीरियल इंटरफेस या मॉडेम कोटा थाए आपंकर जब कहुँ कौन थाए ना मॉडेम जोटि पर्सनल कंप्यूटर कौन कि सब न थाए A computer program that convert an entire program into machine language कहला गोटे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कौन कि एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करदेव कौन मशीन लेवल लैंग्वेज रे तो सेटा को आम कौन कही था ना कंपाइलर कही था से कंपाइलर एमती गोटे प्रोग्राम जो कि कन्वर्ट कर दिए कौन एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज रे नेक्स्ट गोटे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि ट्रांसलेट्स करे गोटे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज लगे से कौन कि मशीन लेवल सी हूँ कौन इंटरप्रेटर ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो गोटे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि ट्रांसलेट करे गोटे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इंटरप्रेटर कहला स्मॉल और इंटेलिजेंस डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकज इट कंटेन्स विथ इट कहला गोटे स्मॉल गोटे इंटेलिजेंस डिवाइस ताको आम कौन कहीपर इट कंटेन विथ कौन ता भर कंटेन थी आम कहीपर ना प्रोग्रामेबल से होती थाए नेक्स्ट कह फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन आज
गोटे कंप्यूटर प्रोग्राम जो फॉल्ट आसे जो आम कौन कि प्रिभेन्ट करती तो कौन आम करेक्टली करवा जो सेटा कौन कि प्रिभेन्ट हो पार जब कह आपन को कौन से ना बग बग द्वारा आम कर ओके एबे आम जीवा कौन रीजनिंग देखो रीजनिंग तो बेसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसुछ रीजनिंग तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आम स्टार्ट करवा कि कोडिंग डिकोडिंग नहीं सीरीज नहीं तो धीरे धीरे आपण कौन अधिक रू अधिक केमी सबू आमको सबू पिला हेल्प हो पार तो आपन को कौटी कनसेप्ट भी पढ़ा दरकार नहीं मुझे भी सेट आनी रीजनिंग तारी भितर आप सब कनसेप्ट क्लीयर हो देखो प्रथम क्वेश्चन देला कौन 2 numbers आर इन द रेशियो 7:9 दीटा नंबर रेशियो 7:9 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 112 देन लार्जर नंबर है देख दीटा नंबर सम माने 7 + 9 आम जब करवा केते आसो 16 भैल्यू आमको देछि केते 112 जमती 7 + 9 16 16 भैल्यू देछि केते 112 तो 1 भैल्यू केते हो 112/16 डिवाइड करदे केते पळि आसो 7 तो आमको लार्जर नंबर पचाती 7 को 9 मल्टीप्लाई करदे आमर आंसर केते हो 63 बुझिपारे दीटा नंबर देछि 7 आ 9 ताकू सम करवा माने मिसई दबा हो 16 16 इक्वाल टू देछि केते 112 तो 1 इक्वाल टू 112/16 जी 7 तो लार्जर नंबर 9 अच्छी तो 9 × 7 केते 63 बुझिपारे तो लार्जर नंबर इज 9 × 7 63 नेक्स्ट आप देख कहते एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज ₹5050 तो मंथली इनकम पी आउ क्यू रो एवरेज मंथली इनकम केते 5050 एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर केते 6250 then the average monthly income of P and R केते 500 तो मंथली इनकम ऑफ P सेठी P रो मंथली इनकम माने पर्सनल इनकम पचा देखो एवरेज देछि P एंड Q माने केते दी जण तो दी जण कर एवरेज केते मिसी 505 देछि माने सो आमे कोन करबा ना P + Q फास्ट काढिबा जिम जेठी कोन P + Q काढा जाय देखो P + Q केते 5050 * 2 हे गेला केते 10100 ये होची इक्वेशन 1 सेमती Q + R 6250 * 2 करदेला केते 12500 केना एवरेज दी जण कर अछि माने हम * 2 करबा तो एठी हम कोन कि सेमती कोन दैछि एठी सेमती हमर कोन कोन P + R सेमती कोन अछि ना 5200 * 2 10400 तापर हम कोन कि तीनटा को ऐड कर दबा तो ऐड करबा एटा को भी ऐड करिया P + Q Q + R + P + R एठी केठी कोन दीटा P बाहर जिवो दीटा Q बाहर जिवो दीटा R बाहर जिवो ता भीतर आमे कोन गोटे 2 कॉमन नै जिबा एतले गोटे 2 कॉमन नै जिबा अब केते रहि जिवो P + Q + R कना 2 मल्टीप्लाई कि रहि माने दीटा P अछि दीटा Q अछि दीटा R भी अछि सो इक्वल टू ये तीनटा को हम ऐड करचंदी ये तीनटा को ऐड करले केते 3300 सो P Q R जे गला P 2 जाएंगे थी डिवाइड हे गला तो 2 जाएंगे थी डिवाइड हेला बाहरला केते 16500 काना ये मल्टीप्लाई रे अछि माने सपोर्ट को जो माने गन डिवाइड हे जिवो तो P + Q + R 16500 डिवाइड बाय 2 तो तापर आमे कोन करबा ये बाहरी गला कण P Q R रो वैल्यू बाहरी गला केते 16500 तो आमो कोन वैल्यू दरकार आमको P रो वैल्यू दरकार तो आमे देखि दबा P कोठी अछि ना P अछंती कोन कोठी आपनकर अछि सो सब्ट्रैक्ट आमे करिया कण थर्ड आई रु फ्रॉम IV हैला कि थर्ड आई जो आमकर अछि 10400 ताकू तो सब्ट्रैक्ट करिया कण आपनकर ना IV जोटा हमर बाहरला ताकू सब्ट्रैक्ट कले आपको रिजल्ट केते पळे आछो ना 4000 रो रिजल्ट अछि आछो सो P इज मंथली इनकम केते हिजो ना 12 जो 4000 हिजो P इज मंथली इनकम हैला कि तो एटी देखिबे जे मंथली इनकम जो आसला सेटा कोठो आसला आंसर भी एटी अछि नै देखिबा कहला गोटे लोक कौन कहला ना बाइसाइकेल किनला 1400 टंकार जितल ताको से बिकिला तार लॉस हैला 15% सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकेल सो बाइसाइकेल सेलिंग प्राइस पचाला देखो 100 टंकार सी कौन सॉरी जिनसटा कौन करछि ना जे 15% लॉस है माने से 85% रो बिकिछि तो 85% रो वैल्यू केते दे दिछि हमको 1400 लॉस है माने आमे यदि कॉस्ट प्राइस नबा सपोज आमे एटी कोन कि 100 नेले तो 100 नेले माने तो सेलिंग से केते करछि 15% लॉस है माने 85 टका सेल करछि तो 85% इक्वल टू 1400 तापर 1% केते हिजबो एठी 85/100 * 1400 जेमति करा हिछ 85/100 * 1400 कले केते गेला 1190 करेक्ट आंसर आपन कर ठीक केते होउछ ना 1190 नेक्स्ट जिबा जेमति कि
कहला गोटे फ्रुट सेलर हाड सम आप्पल फ्रुट सेलर पाखे किसी आप्पल थिला तो ताका भितर सी कौन कि 40% आप्पल कौन कि बिकिदेला बिकिला पर भी तार के 420 आप्पल रहा तो ओरिजिनल ही हाड जमीन कि फ्रुट सेलर पाखे किसी आप्पल थिला से 40% आप्पल तो बिकिदेला 40% बिकिदेला माने आउ केते रहीगला 60% रहा माने 60% भैल्यू के 420 कथा बुझंतु 40% से यदि बिकिदेला ता पाखे रहा के 60% 60% भैल्यू 420 तो 1% भैल्यू कौन 60 को सीधा काटी दियो के 70 तो 100% भैल्यू के 700 सर ये तो हो 7 60 6 42 7 हम आउ 100% भैल्यू के 700 तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर ये भी सॉल्व कर आज देखिए पीडीएफ जो देवी तो ओरिजिनली ही एक्स आप्पल नवा एक्स आप्पल नहीं भी करें नेक्स्ट देखिए कहला मैन टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक गोटे लोक कौन कि बैंक रू लोन नेला 12% सिंपल इंटरेस्ट रे आफ्टर 3 years ही हैड टू पे रुपीज 5400 इंटरेस्ट है ही हैड टू पे 5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज तो ये आमको कौन कि ना कहला 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रे से कौन कि 3 वर्ष पर ताकू सिंपल इंटरेस्ट देवा पड़ो 5400 टंका ताल से केते टंका नेइथिला केते टंका उधार नेइथिला से पचारछि ता माने एठी कोन हमकु जणा पड़ी गला तो हमकु एसआई दे देछि केते 5400 रेट ऑफ इंटरेस्ट केते देछि 12% टी देछि केते 3 years बस गोटिए फार्मूला तो मन रखिवो सही फार्मूला को रखिवो कोठू एसआई इक्वल टू पीआरटी बाय 100 द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100 को सही गोटिए फार्मूला मन रखिवो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जिवो आपनकर एते एसएससी लेवल कि बैंकिंग लेवल क्वेश्चन एथरे पड़ोनी जे आपन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िया बुझिबो खाली एसआई रो फार्मूला आती मन रखिए तो सब क्वेश्चन हो जिवो तो चलो देखिए ये क्वेश्चन केमती सॉल्व करबा जमती कि एसआई दे दीजिए कौन 5400 देखो एसआई दीजिए 5400 तो एसआई हो फर्मूला कौन पीआरटी बाय 100 आमको कौन प्रिंसिपल दरकार आम प्रिंसिपल लिखिदेले तो कौन हो प्रिंसिपल जब आम से नहीं गले से कौन होगा आम 100 इंटू एसआई क्रॉस मल्टीप्लाई हो 100 इंटू एसआई डिवाइडेड बाय आरटी 12 इंटू 3 बस कटापिटा कर 15000 हो आंसर बुझिपारे एवं नेक्स्ट कहला ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours ए गोटे कम को 4 घंटे सारी पार बी से कम को बी आउ सी मिसिकी 3 घंटे सारी पारे ताने ए यदि सारी पार तो ए 1 डे वर्क 1/4 सेमती बी प्लस सी 1 डे वर्क के 1/3 सेमती ए प्लस सी 1 डे वर्क के 1/2 सो हाउ लॉन्ग बी एलोन टेक टू डू इट सो बी की केत समय लगे करने पूरा देखो सॉल्यूशन करछि आपन पई एज 1 डे वर्क 1/4 बी प्लस सी 1 आवर वर्क केते 1/3 ए प्लस सी 1 आवर 1/2 तो जिते आम 3टा को मिसई देबा कहीं आमको बी रचार 3टा को मिसई देले 1/4 प्लस 1/3 है कि तो मैंने कौन होगा एज जो रहा वर्क 1/4 आ बी प्लस सी कत रहा ना ये 1/3 तो आम मिसई देले ए प्लस बी प्लस सी 1 आवर के 7/12 कहीं 12 एलसीएम जीव तो 12 एलसीएम गला ये के ना 7/12 होगा तो आमको पचार कौन बी 1 आवर बाहर तो ये जी से बी कौटी इनवल्व अच्छी बी केवल आपंकर हाँ बी रो 1 आवर वर्क पचार तो ये 7/12 आम यदि कौन करवा 1/2 को माइनस करदे आमर के 1/12 पलि आस आम बीज वर्क आम जानापी तो आमको ए प्लस सी जो 1 आवर वर्क अच्छी तो सेठू तो माइनस कले आमको बीज वर्क पलि आस ना के 1/12 ता माने कौन बी केवल कौन 12 घंटे काम कंप्लीट कर बुझिपारे तो बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन को जी क्वेश्चन दूसरी से ही प्रैक्टिस कर तारी भर ही क्वेश्चन आसो बस डिजिट चेंज हम कहला गोटे ट्रेन रनिंग कर स्पीड के 60 km/h क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकेंड गोटे ट्रेन जो कौन कि रनिंग करुच्ची स्पीड के रोज तार 60 km/h आउ के 9 सेकेंड से पोल को क्रॉस कर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन तो ट्रेन लेंथ हमको पचार स्पीड स्पीड माने कौन आम जानते स्पीड को आम कौन क्या कन्वर्ट करदे कौन मीटर पर सेकेंड आम कन्वर्ट करवा तो 60 × 5/18 करती जो 60 × 5/18 करवा के 50/3 मीटर पर सेकेंड हो सो लेंथ ऑफ द ट्रेन आम काढ़ा लेंथ ऑफ द ट्रेन माने कौन स्पीड इंटू टाइम तो स्पीड के 50/3
है तो टाइम के 9 मीटर देजी तो 9 मिनिट ना 9 हाँ हाँ 9 सेकेंड देजी तो है तो 9 सेकेंड ये हम मीटर न 9 सेकेंड आंसर के कटापिटा कर 150 मीटर। नेक्स्ट देखिए कहला इफ PALM पाम कुड बी गिवन द कोड नंबर 43 कहला यदि पाम को आम कोड करवा 43 व्हाट कोड नंबर कैन बी गिवेन SNTACR यूजर आमको जाना पड़ो पाम रो 43 केमती आसला। देखो आम जानी जो आम कोडिंग करती जमीक आम ए कौन नि 1 नि बी 2 सी 3 एमती जेड 26 नि सो पाम पी रन आसो ना 16 ए आसला 1 एल 12 अगेन 1 + 3 यहाँ को आड कले कौन 43 आसला। तो सेमती आपंकर जो ये कौन देती ना SNT सेमती एस 19 1 14 20 1 3 18 20 एंड 26 तो सब आड करदे आम कौन 123 आसो। सो 123 इज आंसर वेरी सिंपल। बुझा नेक्स्ट धीरे 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 आम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवा। तो फास्ट इजी लेवल जावा जे कि आपन इंटरेस्ट रही हाँ आप कहे कॉन्फिडेंस आपको आसो हाँ मत आसू। सो लुक एट द सीरीज। तो सीरीज को आम देखा 8 6 9 23 8 7 तो 8 ରୁ 6 केमी है माइंड रे प्रथम पशु हाँ 8 ରୁ 6 आम केमी पाइले ना 8 × 1 - 2 6 नेक्स्ट सेमती 9 केमी पाइले ना 6 × 2 - 3 तो एमती सीरीज ये चलती बुझिपारे जमीक 8 × 1 - 2 6 6 × 2 - 3 9 9 × 3 - 4 23 23 × 4 - 5 87 87 × 5 - 6 429 सो जमी 2 3 4 5 6 ये आसी 1 2 3 4 5 आसी तो से अनुसार ये आंसर आम कौन हो 429 हो करेक्ट आंसर बुझिपारे। एवं जा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन कौन देती ना A and B आर मैरिड कपल कहला A and B होचुन कौन कपल A being द मेल मेंबर तो मेल मेंबर पर आप एमती प्लस नहीं भी करें। सो A हूँ कौन मेल मेंबर D इज द ओनली सन ऑफ C D केवल कौन माने ओनली सन कहार C हु इज ब्रदर ऑफ A जे कि A रो भाई। सो E इज द सिस्टर ऑफ D E इज द कौन D रो भौणी B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F हुज हजबैंड हैज डाइड कहार माने F रो जे कि B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F जार हजबैंड कर डेथ हो जाइए। सो हाउ इज E रिलेटेड टू C देख फास्ट आम देखले कौन ये पढ़ी सारापर आमको लगेगा कौन A इज ए मेल तो A ये हूँ कौन मेल आ जी कि क्या मैरिड कर B को मैरिड कर। सो A इज द हजबैंड ऑफ B एंड B इज द वाइफ तो ये स्टेटमेंट आम कौन जानले ना A हूँ कौन मेल आउ मैरिड कर B को आ A हूँ कौन B रो हजबैंड आ B हूँ वाइफ। देन देखला कौन D इज द ओनली सन ऑफ C सो C इज द ब्रदर ऑफ A तो ये कौन कि ना C हूँ कौन A रो ब्रदर सो D इज द सन ऑफ C आ D हूँ कौन C रो पुआ। E हु इज द सिस्टर ऑफ D विल बी द डॉटर ऑफ C कहला E जे कि कौन D रो भौणी से कौन डॉटर है C रो। So B is the daughter-in-law of F whose husband has died means F is the mother of A husband death है माने कौन F होचुन कौन mother of A तो क्लियरली एठी हमको जाना पड़छ कौन E is the daughter of C E is the daughter of C so right answer आपनकर कौन है जबो ना डॉटर एठी है जबो। So how is E related to C ना is the daughter of C जदी क्वेश्चन न बुझ पारथे तो एठी सॉल्यूशन अछि पढ़ि देबे ऑनलाइन डायग्राम करी करबे आराम से बुझियो। सो ये थी डिस्कसन आप 50 क्वेश्चन केमती लगे मत जनइबे कमेंट बॉक्स रे तापर कि सीरीज आम कंटिन्यू करवा आपन बहुत बेनिफिट हम भावुँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।